वो तमिलनाडु में इस वक्त हैं। तिरुचिरापल्ली की अगर बात कीजिए, उसके हवाई अड्डा जो है वहाँ का, उसका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री यहाँ नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, किस तरह से इस एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास बनाया गया है, उसके बारे में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें जानकारी देते हुए। गरुड़ा वॉइस। तो आज का दिन तमिलनाडु वासियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास, लोकार्पण और राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी अब से कुछ ही देर में। और यहाँ पर जो तिरुचिरापल्ली का हवाई अड्डा है उसका जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पहुँचे हैं प्रधानमंत्री, और यहाँ पर किस तरह से चेक इन काउंटर्स हैं बनाए गए हैं और कैसे विश्व स्तरीय उड़ानों के लिए ये एयरपोर्ट टर्मिनल सक्षम है, उसका जायज़ा प्रधानमंत्री लेते हुए। क्योंकि लगातार सरकार की कोशिश कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर है, चाहे वो रोड की बात की जाए या रेल की या फिर एयर कनेक्टिविटी। और एयर कनेक्टिविटी की जब बात आती है तो किस तरह से तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं वो यात्रियों की दोहन क्षमता में कैसे बढ़ोतरी करेंगे, एयर ट्रैफिक पैसेंजर जो गिनती है उसमें वृद्धि हो, उस लिहाज से तभी जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें इक्विप्ड करना सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल था। तो उस लिहाज से ये जो तिरुचिरापल्ली का एयरपोर्ट है उसे 1100 करोड़ रुपए के अधिक लागत से तैयार किया गया है। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का जायज़ा लिया। जब भी ख़ास तौर पर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण को, भारत को अगर हम उत्तर भारत से जोड़ने की बात करें तो एक लंबा डिस्टेंस है, और इसलिए जो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, ताकि यहाँ पर जब हम पर्यटन की भी बात करते हैं, व्यवसाय की भी बात करते हैं, आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हैं, तो एयर कनेक्टिविटी अगर अच्छी है तो वो किसी भी राज्य के लिए, उसकी आर्थिक प्रगति के लिए बेहद अहम है। तो उस लिहाज से जो इस नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है वो अपने आप में बेहद अहम है। और एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो खाली व्यवसाय ही नहीं, पर्यटन के लिहाज से भी एयरपोर्ट किसी भी राज्य की आर्थिक विकास को गति देने में बहुत अहम रहता है। और उस लिहाज से जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है ये 1111 करोड़ रुपए के खर्च से बना है। और इस जो नए टर्मिनल की अगर बात की जाए तो इसकी जो सालाना क्षमता है वो 44 लाख यात्रियों की है। और ये जो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो विरासत है साउथ की, दक्षिण की, वो कलाकृतियाँ यहाँ पर देखी गई हैं। और यही कोशिश रहती है, ख़ास तौर पर जिन नए टर्मिनल्स का भी उद्घाटन हमने हाल ही में होते हुए भी देखा, कि किस तरह से वहाँ जो राज्य है उसकी विरासत को संजो कर एयरपोर्ट के टर्मिनल जो तैयार किए गए हैं उसमें विरासत को दर्शाया गया। तो जो नया टर्मिनल है यहाँ पर तिरुचिरापल्ली की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया गया है, जिससे कि लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनूठी तस्वीर देख सकें। और ये जो हवाई अड्डा है ये सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को तो संजो के रखा ही हुआ है, लेकिन किस तरह से आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा, क्योंकि ये एक भव्य नया टर्मिनल है। और एयरपोर्ट की दीवारों पर भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। हम इस एयरपोर्ट की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर का डिज़ाइन भी बनाया गया है, और उस लिहाज से भारतीय संस्कृति की एक अनूठी झलक इस एयरपोर्ट में देखने को मिलती है। तो 44 लाख से अधिक यात्रियों सालाना अगर बात की जाए, और जब अगर व्यस्ततम समय रहता है तो लगभग 3500 यात्रियों को सेवा देने की क्षमता है इस नए टर्मिनल भवन में। और उस लिहाज से ख़ास तौर पे जहाँ पर एस्केलेटर्स लगे हुए हैं वहाँ पर जो तिरुचिरापल्ली की संस्कृति से जुड़ी तमाम तस्वीरें हैं, जो साथ ही साथ अध्यात्म को भी अंकित करती हैं, वो वहाँ पर लोगों को दिखाई दे जाएंगी। और उस लिहाज से इस टर्मिनल की अगर बात की जाए तो श्रीरंगम मंदिर के रंग, कोल्लम कला की थीम पर ये जो एयरपोर्ट है उसे एक
तौर पर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया है। और इसमें बहुत अहम 3 चीज़ों का ख्याल रखकर इस बेजोड़ नमूने को तैयार किया गया, जिसमें संस्कृति, कलाकृति और टेक्नोलॉजी यानी नित्य नए नूतन और पुरातन के साथ भी संबंध साफ तौर पर नज़र आता है जब हम इस नए टर्मिनल भवन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका जो ये नया टर्मिनल भवन है, ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की थीम पर बना है और इसमें कोल्लम कला से लेकर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के रंगों और अन्य थीम वाली कलाकृतियाँ भी दिखाई गई हैं। अंदरूनी हिस्से, मध्यम हिस्से और साथ ही साथ बाहरी हिस्सों में ये कलाकृतियाँ लगाई गई हैं और भारत के मधुर संबंध जो रहे संस्कृति के साथ, उसे ये दर्शाती है। ये जो डिज़ाइन है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट का, ये सांस्कृतिक जीवंतता से प्रेरित है और टर्मिनल के गेट पर ही रंगनाथ स्वामी मंदिर जैसी एक आकृति को बनाया गया है बेहतरीन तरीके से। और नए टर्मिनल भवन में यात्रियों की सुविधा के लिए जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे अहम क्या होता है जब हम एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं कि चेक इन काउंटर्स। सबसे पहले यात्री ये समझता है कि चेक इन काउंटर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना यात्रा करना सुगम हो जाएगा। तो नए टर्मिनल भवन में 60 चेक इन काउंटर्स हैं, यानी कि 60 अलग अलग काउंटर्स बने हैं। तो आप देखिए कि यात्रियों को चेक इन करने में, बोर्डिंग लॉजिंग में जो सुगमता होगी, उस लिहाज से यात्रा करने का जो एक अनुभव होगा वो भी सुखदायी होगा।